सैनिक कल्याण बोर्ड के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार। हाउसिंग बोर्ड में 573 पदों पर होगी भर्ती। डीपीसी नहीं होने के विरोध में इंजीनियरों ने खोला मोर्चा। हीरालाल देवपुरा को कांग्रेस जनों ने दी पुष्पांजलि। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मंगलवार को दूसरे दिन भी साक्षात्कार जारी रहे। मौजूदा निदेशक करण सिंह राठौड़ का कार्यकाल 1 फरवरी को पूरा हो रहा है। निदेशक के लिए 60 आवेदन मिले हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी इनके साक्षात्कार ले रही है। कमेटी में राजस्व प्रमुख सचिव आनंद कुमार, डीओपी सचिव हेमंत केरा, वरिष्ठ उप सचिव नरेंद्र नैनावत सहित दिल्ली से 2 एक्सपर्ट शामिल है। कमेटी की ओर से सुझाए गए नाम पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार को सचिवालय समिति 1 में इंटरव्यू लिए गए। 7 सदस्यीय कमेटी में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, राजस्व प्रमुख सचिव आनंद कुमार, डीओपी सचिव रविंद्र गोस्वामी, दिल्ली से 2 एक्सपर्ट कमेटी में शामिल है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान आवासन मंडल में करीब 30 साल बाद 573 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मंडल जल्द ही प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजेगा। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने पर लगातार पद खाली होते जा रहे हैं और बोर्ड का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मंडल के कार्य करने के लिए उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सहारे काम करवाना पड़ रहा है। राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की मंगलवार को आयोजित 244वीं बैठक में कर्मचारियों की भर्ती सहित 51 एजेंडा को स्वीकृति दी गई। जलदाय विभाग में वित्तीय वर्ष में कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर तक के 200 पदों पर डीपीसी नहीं होने के विरोध में विभाग के इंजीनियरों ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग के सभी इंजीनियर्स पेन डाउन हड़ताल पर चले गए और ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान गिया के बैनर तले जलभवन पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोक चतुर्वेदी और महासचिव भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक इस वित्तीय वर्ष में कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर की 200 पदों की डीपीसी नहीं हुई है। ऐसे में अभियंताओं में खासा रोष व्याप्त है। पूर्व पीसीसी चीफ हीरालाल देवपुरा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को कांग्रेस जनों ने पीसीसी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टाक, बालकृष्ण खींची, मुमताज मसीह सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने देवपुरा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा पर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि भाजपा को निकाय चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी 1 दिवसीय अनशन करके आंदोलन को समर्थन दिया। किसान नेता संजय माधव ने बताया कि किसान आंदोलन अब तेजी से फैल रहा है। अब पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए 1 दर्जन से अधिक महिला शक्ति ने आमरण अनशन कर आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन और उससे उत्पन्न होने वाले कचरे का सही समय पर निस्तारण आवश्यक है। मुख्य सचिव ने कहा कि सुरक्षित कचरा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाते समय धन की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन की उचित और सक्रिय गतिविधियों को जारी रखने के लिए जिला कलेक्टर्स को सक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा आम जनता को भी इस संबंध में पर्यावरण नियमों की अनुपालना करने के लिए जागरूक करना होगा। मुख्य सचिव ने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम कर रही एजेंसियों को वायु गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर में बायोमेडिकल कचरे के नियमित और सुरक्षित निस्तारण के लिए सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाएं विशेष ध्यान दें। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से मंगलवार को शीतकालीन ऐनांश दिवस के मौके पर जंतर मंतर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश, शान परिवर्तन होने के बाद से दिन बड़े और रात छोटी होने के बारे में यंत्रालय के यंत्रों से कई आंकलन किए। इस दौरान ग्रहों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। मौसम संबंधी परिवर्तन पर भी बात रखी।
इसे दौरान ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री, कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य विद्वान और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले युवा भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर के जगतपुरा परिवहन कार्यालय में बनाए गए ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक को मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। अब इस पर वाहन चालकों की ट्रायल ली जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। ट्रायल के दौरान वाहन चालकों को रिवर्स में 8 और H बनाना होगा, तभी वाहन चालक को स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस ट्रैक के शुरू होने से पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जयपुर से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का संचालन मंगलवार को रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गो एयर की फ्लाइट हैदराबाद से सुबह 7:50 पर जयपुर पहुंचती है और जयपुर से सुबह 8:20 पर हैदराबाद के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट को संचालन कारणों के चलते रद्द किया गया है। फ्लाइट रद्द होने के कारण हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर वंदे भारत मिशन के तहत दोहा से एक फ्लाइट प्रवासियों को लेकर जयपुर पहुंची। यहां से यात्रियों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। राजधानी जयपुर के श्याम नगर थाना प्रभारी संतरा मीना ने डीसीपी मनोज चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए फायरिंग के आरोपी एक शातिर बदमाश सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक देसी कट्टा और 3 खाली कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी मुशर्रफ और शहजाद ब्यूटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोपी ने हिस्ट्री शीटर नेमा खान के साथ मिलकर 11 दिसंबर को कृष्णा कुमार नाम के युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। रुपयों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। पुलिस मामले में आरोपी के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बदमाश को पकड़ने में एडिशनल एसपी अवनीश कुमार के सुपरविजन में कांस्टेबल अजय पाल और रोहिताश की अहम भूमिका रही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े समाज उपयोगी विषयों का पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी तैयार करने का आह्वान किया है। मिश्र ने मंगलवार को उदयपुर की मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के 28वें दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा कुंभा के भारतीय कलाओं के योगदान के अंतर्गत भारतीय शिल्प शास्त्र, संगीत के प्राचीन ग्रंथों और स्थापत्य कला से जुड़े ज्ञान पर शोध और अनुसंधान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में रोजगारोन्मुखी नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाने के भी निर्देश दिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।